इसमें जो फर्स्ट सम है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। कहता क्या है कि ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है जो कि 20 मीटर की है। एक सर्कस का आर्टिस्ट इस रस्सी पे चढ़ता है जो कि पोल के ऊपर और ग्राउंड के नीचे टाइटली स्ट्रेच्ड, बिल्कुल टाइटली बांध दी गई है। और इस रस्सी ने जो एंगल बनाया है ग्राउंड के साथ वो बनाया है 30 डिग्री का। और इसने कहा है कि इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब कहीं पर भी रस्सी मुड़ी हुई नहीं है। ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप 30 डिग्री, हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी, ये निकालना है आपको। देखो ध्यान से समझो, एक सर्कस आर्टिस्ट इस रस्सी पे चढ़ रहा है, इस रस्सी की लेंथ 20 मीटर है। इस रस्सी ने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया 30 डिग्री का बनाया। आपको इस पोल की हाइट निकालनी है जिस पोल के टॉप पे इसको बांधा गया है। अब करना क्या है, हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। हम लिखेंगे लेट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट हमने मान ली ए बी, जिसको फाइंड आउट करना है। ठीक है। लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर, ये गिवन है। ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। तो अब जो समझना है ना, ध्यान से समझना, गिवन क्या है 20 मीटर, निकालना क्या है ए बी। गिवन क्या है हाइपोटेनियस, निकालना क्या है परपेंडिकुलर। दो चीजें बार बार, एक यूनिट 20 मीटर ए बी निकालनी है, दूसरा 20 मीटर है क्या हाइपोटेनियस, निकालना ए बी क्या है परपेंडिकुलर। इट मींस परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस दे रखा है, तो क्या बन गया P बाई H। तो क्या लिखेंगे, P क्या है ए बी, H क्या है ए सी, और बनेगा क्या sin 30। समझाया। ए बी फाइंड आउट करना है, ए सी गिवन है, ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेनियस है। तो P और H आपको समझना है, एक आपके पास P है, एक आपके पास H है, इसमें रिलेशन क्या बनता है, तो P बाई H भी बनता है और H बाई T भी बनता है। ये साइन थीटा है, ये कोसेक थीटा है। मैंने बताया था हम साइन कोस्टेन यही पढ़ेंगे जहां तक कोशिश होगी। तो ये क्या बन गया ए बी बाई ए सी इक्वल टू साइन 30। ए बी हमको निकालना है, ए सी कितना है 20, साइन 30 कितना होता है 1/2, 20 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ए बी इज इक्वल टू 20/2, तो कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है। लास्ट में लिखना क्या है, हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। जब आप क्वेश्चन कंप्लीट करते हो तो लास्ट में जो आपने सपोज किया था वो भी लिखना है, जो फाइंड आउट करना था वो भी लिखना है, और 10 लिख के मत छोड़ देना। 10 के आगे जो भी यूनिट है वो भी लिखनी है, मीटर है सेंटीमीटर वो भी लिखना है। अकेला 10 लिख के नहीं छोड़ना, 10 मीटर लिख के नहीं छोड़ना, साथ में लिखना जरूर है कि आपने फाइंड आउट किया क्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंट टू सो दैट टॉप ऑफ ट्री touch the ground, make angle 30, the distance between foot of the tree and the point where the top touch is 8 meter, find height of the tree। ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ था और ये पेड़ यहां से टूट गया और यहां से टूट के ये पेड़ इस तरीके से बेंड हो गया, क्योंकि कोई भी पेड़ ऊपर से टूटेगा तो ये तो सिरा जुड़ा रहेगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये पेड़ नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो गया और ये इस तरीके से ग्राउंड पे टच कर गया। ठीक है। अब जो टच किया तो इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का, और ये जो डिस्टेंस है ये है 8 मीटर, यानी कि जो फुट ऑफ ट्री था, जहां ट्री का
फुट यानी कि जड़ थी, और जहां टॉप ने टच किया वो डिस्टेंस है 8 मीटर, और जो टॉप ने टच किया एंगल बनाया 30 डिग्री का, तो आपको बोला गया है कि पेड़ की हाइट निकालनी है। एक बात समझनी है कि ये पेड़ की हाइट पूरी है, सिर्फ ये हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, और ये वाली हाइट यहाँ पे आ गई, तो इसलिए ये और ये दोनों पूरी हाइट रहेगी ट्री की। तो ये हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया हमने सी। हम लिखेंगे क्या कि हाइट ऑफ ट्री, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाइट ऑफ ट्री क्या है, ए बी प्लस ए सी। हाइट ऑफ ट्री क्या है, ए बी प्लस ए सी। क्लियर। बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर, ये गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो हमको ए बी भी निकालना है और ए सी भी निकालना है, दोनों निकालने हैं, हमारे पास गिवन है बी सी। अब एक बात देखो, ए बी निकालना है, बी सी दे रखा है, मैंने बताया था कि दो साइड इस्तेमाल होंगे, एक गिवन होगी वो, एक फाइंड आउट करनी है वो, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करनी है। ए बी बाय बी सी, हम क्या लिखेंगे, ए बी बाय बी सी। अब आपको बताना एंगल कौन सा बनेगा, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, पी और बी में रिलेशन क्या होता है, कोण का भी होता है, टेन का भी होता है, बट हम 10 ही लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा 10 30 डिग्री। ए बी हमको निकालना है, बी सी कितना है 8, 10 30 कितना होता है 1/√3, तो हमारे पास ए बी कितना आएगा, ये 8 इधर चला जाएगा तो 8/√3। अगर हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 8√3/3, ये रैशनलाइज करने के बाद आया हमारे पास ए बी। अब हमको निकालना है ए सी। देखिए एड़ा है, बी सी गिवन है, बी सी क्या है बेस, ए सी क्या है हाइपोटेनियस, तो अब बी सी बाय ए सी क्या बनेगा बी बाई एच। बी बाई एच क्या होता है कोस 30, समझ आया। हम कोशिश करेंगे साइन कोस 10 में ही हमको निपटा दे। बस आप लोगों को याद रखना है, एक साइड गिवन है, एक साइड निकालनी है, उन दोनों साइडों में रिलेशन क्या बना सकते हो अपनी मर्जी से, अपने टेस्ट के अनुसार उसको बना सकते हो। BC क्या है 8, AC क्या है फाइंड आउट करना है, cos 30 क्या होता है √3/2। अब ये क्या है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16 इक्वल टू √3 इंटू AC, और AC हमारे पास क्या आएगा 16/√3, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 16√3/3, ये हमारे पास आ गया AC। ये AB ये AC दोनों को जोड़ना है, तो हाइट ऑफ ट्री क्या आएगा, हाइट ऑफ ट्री AB प्लस AC, AB कितना है 8√3/3, और ये कितना है 16√3/3, बेस सेम है डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 24√3/3, 3 से कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया 8√3। तो जो हाइट ऑफ ट्री है वो है 8√3, ये हमारा सम था, इसके आगे हम लगा देंगे मीटर। क्लियर। आपको बस याद रखना है, फिर से बता रहा हूं, एक साइड निकालनी है, एक साइड गिवन है, जो निकालनी है और जो गिवन है उस दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो, सबसे इजी चैप्टर है, बशर्ते आपको सिर्फ एक रिलेशन और सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो स्लाइड लगवा रही है बच्चों के लिए, और वो 2 स्लाइड लगवा रही है, एक जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं वो, एक जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं वो, उन दोनों के लिए अलग अलग स्लाइड लगवाई जा रही है। तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड है, और जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए स्लाइड है, और 2 अलग अलग स्लाइड है। जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो ये हाइट है ये 1.5 मीटर है और एंगल 30 डिग्री का है, और ये है 3 मीटर हाइट और एंगल है 60 डिग्री का। दोनों केस में आपको जो स्लाइड है उसकी लेंथ निकालनी है, मीन्स आपको दोनों केस में हाइपोटेनियस निकालना है। क्लियर।
अब देखिए हमने इसको लिखा ए बी सी, इसको लिखा डी ई एफ। दोबारा से समझ लो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी। एक कॉन्ट्रैक्टर स्लाइड लगवा रहे बच्चों के लिए फिसलने के लिए। दो तरह की स्लाइड लग रही है, एक जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए, एक 5 साल से बड़े हैं उनके लिए। जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो हाइट रहेगी जिसपे बच्चे चढ़ते हैं वो 1.5 मीटर है और एंगल 30 डिग्री का है, और जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए हाइट 3 मीटर है और एंगल 60 डिग्री का है। दोनों केस में आपको स्लाइड की लेंथ मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। क्लियर? हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेट स्लाइड बिलो 5 ईयर स्टूडेंट इज एसी, जो हमको फाइंड आउट करनी है, और स्लाइड अबोव 5 ईयर स्टूडेंट्स इज डीएफ, ये भी हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने बता दिया कि 5 साल से बड़े जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड हमने एसी मानी है और 5 साल से बड़े के लिए डीएफ मानी है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर से वही बात, ए बी आपके पास गिवन है, ए सी आपको निकालना है। ए बी का मतलब परपेंडिकुलर, ए सी का मतलब हाइपोटेनियस, तो पी और एच में रिलेशन होता है साइन का। हम क्या लिखेंगे, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू साइन 30। ए बी हमारे पास 1.5 है, ए सी निकालना है, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो हमारे पास ए सी आ गया 3 मीटर। क्लियर? अब इन ट्रायंगल डी ई एफ, अगेन ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो पी और एच में रिलेशन फिर से साइन का ही बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी ई बाय डी एफ इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। डी ई 3 मीटर दे रखा है, डी एफ हमको निकालना है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ये 6 आएगा, ये यहां चला जाएगा, तो हमारे पास डीएफ क्या आएगा 6/√3। रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 6√3/3, ये कैंसिल आउट 2 पे हो गया, ये आ गया 2√3। तो हमारे पास जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए स्लाइड की लेंथ आएगी 2√3, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए स्लाइड की लेंथ आएगी 3 मीटर। क्लियर? ये सम हमारा था सम 3। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. The angle of elevation of top of a tower from point on ground which is 30 meter away from foot of tower is 30 degree. Find height of the tower. इसने कहा कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, जो पॉइंट टावर से 30 मीटर दूर है, यहाँ पे एक टावर है, इस टावर से ये पॉइंट 30 मीटर दूर है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ऊपर की तरफ, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल है। तो इसने कहा फाइंड हाइट ऑफ द टावर। ये हमने टावर मान लिया ए बी और ये पॉइंट सी। तो हमारे पास अब ट्रायंगल बन गई ए बी सी। बी सी हमारे पास बेस 30 मीटर, a point C which is 30 meter away from the point B of tower base, and AB is the tower. Find height of tower AB. BC 30 meter given है, AB निकालना है। AB again perpendicular, BC base, और P और B में रिलेशन 10 का होता है। क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4,
लेट, पहले लिखना पड़ेगा, आप जो मानते हो वो, लेट हाइट ऑफ टावर इज ए बी। क्या है? ए बी। नाउ पॉइंट सी 30 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट बी इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या बनाए? ए बी हमने निकालना है, बी सी हमारे पास गिवन है, और ये क्या आएगा? 10 30 डिग्री। ए बी निकालना है, बी सी कितना है? 30। 10 30 कितना होता है? 1/√3। अब ये ए बी क्या आएगा? 30 दे जाएगा मल्टीप्लाई में, 30/√3 रेशनलाइज करेंगे, √3/√3 तो क्या आएगा? 30√3/3। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा? 10√3 मीटर। तो जो हाइट ऑफ पोल है वो कितना आया? 10√3 मीटर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको लैंग्वेज समझ में आने चाहिए क्वेश्चन की कि फाइंड आउट क्या करना है। 30 मीटर बेस है, ए बी हाइट है, बेस गिवन है, हाइट निकालनी है। दो चीजें होती हैं, एक फाइंड आउट करनी, एक गिवन, दोनों में रिलेशन बनाओ, सम निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है? ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of string with the ground 60 degree. Find length of string assuming there is no slack. एक पतंग है कोई, ठीक है, ये काइट है, ये पतंग उड़ रहा है और इस पतंग को रस्सी से बांध दिया गया है, और ये रस्सी यहां ग्राउंड पे बांध दी, और ये जो पतंग है, इस पतंग की जो हाइट है ये 60 मीटर है। जो पतंग उड़ रहा है ये 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, और ये जो रस्सी बांधी गई है ग्राउंड के साथ ये भी 60 डिग्री के एंगल बनाती है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, एक पतंग है जो कि जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, और जो पतंग की डोर है वो टेम्परेरी ग्राउंड पे बांध दी गई है, और जो एंगल बनाया है उस रस्सी ने ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का बनाया है। इसने कहा अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि इस रस्सी में कोई मोड़ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपको इस रस्सी की लेंथ निकालनी है। कितना सिंपल सम है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालना है। हमने क्या मान लिया? ए बी सी। क्लियर? हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, लेट हाइट ऑफ काइट, सॉरी लेट में लिखेंगे, गिवन है, तो हाइट ऑफ काइट इज 60 मीटर। लेट लिखना पड़ेगा, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज AC, ये हमने AC मान लिया। नाउ इन ट्रायंगल ABC, देखो AB हमको निकालना है, सॉरी AB गिवन है और AC निकालना है, और ये AB बाई AC क्या बनेगा? AB क्या है? परपेंडिकुलर, AC क्या है? हाइपोटेनियस। अब तो P बाई H, P और H में रिलेशन क्या होता है? साइन, साइन 60 डिग्री। AB कितना है? 60, AC निकालना है, साइन 60 कितना होता है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC कितना आएगा हमारे पास? 62 जा 120 बाय में √3, 62 जा 120 बाय में √3। रैशनलाइजेशन करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? 120√3/3। ये कट गया 40 पे, तो 40√3 मीटर। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। लास्ट में हर समय लिखना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर। क्लियर? देखो अभी तक जो हमने 5 सम किए हैं सेम क्वेश्चन है सब, सिर्फ फर्क क्या है, किसी में P निकालना है, किसी में B निकालना है, किसी में H निकालना है, यही है। तो आपको बस यही चीजें देखनी है कि फाइंड आउट क्या करना और गिवन क्या और रिलेशन क्या बनेगा, बस इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है।
क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।